हेलो दोस्तों, आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना कुछ बात किए, क्योंकि जो एग्ज़ाम का रेलवे में एग्ज़ाम चल रही है ग्रुप डी का, अब 4th फेज़ स्टार्ट हो जाएगा 19 तारीख से। तो ऐसा क्या है कि जो लास्ट आप लोगों का चल रहा है, तो क्योंकि जो बच्चे बताए हैं उसी स्पीड से हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं। तो आइए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या रहता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत लंबी आ रही है, लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है। बस आप थोड़ा सा पैशन रख के यदि आप क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1/2 यानी 1.5 वर्ष में 10% ब्याज पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 244। हमें पी ज्ञात करना है, प्रिंसिपल। लेकिन इस क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखा है कि ब्याज जो जा रही है हर 6 माही पे जा रही है, मतलब अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है? हर 6 महीने पे जा रही है। मतलब 1.5 वर्ष का मतलब क्या हुआ? 18 मंथ। 1.5 वर्ष का मतलब 18 मंथ हुआ। 18 मंथ में 6 महीने पे जा रही है, तो ब्याज दर कितनी हो गई आपका? 3 बार जाएगी, यानी टाइम आपका 3 वर्ष का हो गया। ऐसे बना लीजिए, ठीक। टाइम 3 वर्ष का मतलब 3 बार ब्याज जाएगी, तो हमने 3 बार बना लिया, ठीक है। आप कह रहा है रेट की बात करें। रेट भैया 10% वार्षिक लिखा है, ठीक। तो इसका मतलब कि रेट भी आधी हो जाएगी, क्योंकि हर 6 महीने पे जाएगी। वार्षिक का मतलब 12 महीने का होता है, तो 6 महीने में रेट अभी आपका 5% हो गया। ये दो चीज़ आपकी निकल गई। अब CISI का अंतर आपको दे रखा है 244। अब P आपसे जानना चाहता है। इतना क्वेश्चन मैंने बना लिया, अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं दोस्त। देखिए इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1 कितना आएगा? 20। सारा खेल इसी का है। अब रेट भी हमारा यही हिसाब से होगा। अब इसको मैं 1/20 लिख दे रहा हूँ। बस आराम से समझिए, हम आराम से बता रहे हैं आपको। एग्जाम हॉल में स्पीड इतनी आराम से नहीं रखनी है, वहाँ 1.5 घंटे का टाइम है, ठीक है। आइए देखते हैं। ये हमारा रेट हो गया। तो देखिए यदि ये 3 साल का बात करेगा तो इसका क्यू कर दीजिए और उसी को प्रिंसिपल मान लीजिए। ये लेकिन लेट प्रिंसिपल है, ओरिजिनल प्रिंसिपल नहीं है। इसका क्यू करेंगे तो 8,000 आ जाएगा। ये हमने मान लिया कि हमारा 8,000 रुपये हमने किसी को दिया था। अब रेट की बात करूं तो रेट तो मेरा यही चल रहा है। तो पहले साल हमें कितना ब्याज मिलेगा? इससे 0 से 0 कट गया, ये कटा 4 बार में, यानी पहले साल 400 रुपये मिला। दूसरी बार हमें ब्याज, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो फिर 1/20 मिलेगा। इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी 20 आ गया। फिर तीसरी बार 20 का 1/20 यानी 1। अब 3 वाला आप जानते होंगे, 3 वर्ष में 3 3 1, ये लगता है आपको अच्छी तरह पता होगा। तो हमें अंतर ज्ञात करना है, तो ऊपर वाले से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं। अंतर यही हमारा होगा, ये बराबर यही हमारा 61 रुपये अंतर होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 61 रुपये अंतर नहीं है, कितना है? 244। 244 इससे कितना गुना है? 4 गुना। तो इसी तरह हमारा प्रिंसिपल भी 8,000 ना होके इससे 4 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा? 32,000। यही हमारा आंसर है। ये सब मैंने दोस्त हर टाइप का क्वेश्चन बता रखा है। जब मैंने CISI या सिंपल इंटरेस्ट का जब मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाना शुरू किया था, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं। ये मैंने थोड़ा सा टफ लेवल का लिया, इतना टफ आ नहीं रहा है, लेकिन आएगा तो ईजिली आ जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा टफ मैंने इसलिए इसको बना दिया कि आप लोग टफ करोगे ना तो ईजी वाला आसानी से कर ले जाओगे, इसीलिए मैंने इसको बताया। बस इतना रखिए, यदि अर्धवार्षिक बोलेगा, तिमाही बोलेगा, तो आपको टाइम पर वो जो ब्याज दर है उसी हिसाब से मैनेज कर लेना है। उस हिसाब से आप मैनेज कर लोगे तो फिर चलेगा, क्योंकि ब्याज दर वो वार्षिक रख के देगा। ठीक है दोस्त। इसी तरह हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए CISI और कंपाउंड इंटरेस्ट के 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में।
अब वो कौन सा टाइप दे देगा ये वही जानता है। इसलिए आपको CISI यदि पढ़ना है तो पूरा उसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हर टाइप का पढ़ के जाना कि आपके शिफ्ट में कौन सा टाइप में आ जाए। किसी में गुना वाला आ जा रहा है, किसी में अंतर वाला आ जा रहा है, किसी का वो अर्धवार्षिक या तिमाही पूछ दे रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन वो बना रहा है। तो उस हिसाब से मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ। अब देखिए, कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में अपने आप की 8 गुनी हो जाती है। मान लीजिए मेरे पास 1 रुपये है, अब वो 3 वर्ष में 3 ईयर में अपने आप का 8 गुना हो जाती है। तो वही पूछ रहा है, यही धनराशि कितने वर्षों में अपने आप का 16 गुना हो जाएगी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 रख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4। अब देखिए, 3 पावर चढ़ने में 2 साल ले रही है, 3 पावर चढ़ने में 2 साल ले रही है। तो इस 3 पावर चढ़ने में 2 साल ले रही है, तो 1 पावर हमको और चढ़ाना है ना, 1 पावर और हमको चढ़ाना है ना। तो क्या करेंगे बताइए, इससे देखिए 3 पावर चढ़ने में आपका 3 वर्ष, यानी यदि इसको मैं काट दूं, इसको मैं काटूं तो 1 वर्ष पे 1 पावर चढ़ रही है, एक ईयर में यानी 1 पावर चढ़ रही है। कहने का ये मतलब, अब 3 वर्षों में 3 पावर चढ़ रही है, तो इसी तरह 4 वर्षों में कितनी पावर चढ़ेगी, 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दिए, 4 का मल्टीप्लाई इधर, तो 4 पावर चढ़ने में 4 वर्ष लेगी। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 4। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू आ रही है ना उसको पावर में बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये 2 है तो यहाँ भी 2 ही वाला बेस चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसे 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 16 में 4 का भी स्क्वायर होता है, तो ये वाला स्क्वायर नहीं चलना। जो स्क्वायर यहाँ बनेगा उसी को यहाँ बनाने की कोशिश कीजिएगा, ये बेस। यदि ये बेस सेम है तो फिर पावर का खेल है। देखिए, 3 पावर चढ़ने में 3 वर्ष लग रहा है, तो 1 पावर चढ़ने में 1 वर्ष लगेगा, उसी तरह 4 पावर चढ़ने में 4 वर्ष लगेगा। बस इजीली इसी तरह आपको बनाना है, ठीक है। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चनों पे चलते हैं अपने। देखिए दोस्तों, हमारे पास जो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट क्वेश्चन है, जो कि हर शिफ्ट में आ रहा है, क्योंकि इसलिए मैं टॉपिक वाइज 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर टाइप का करा रहा हूँ कि ताकि आप लोगों का रिवीजन होता रहे। जैसे ही ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो टॉपिक वाइज मैं फिर से वीडियो अपलोड करूँगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए। और बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग बोर्ड मास से लेके स्टार्ट करेंगे, प्राइम नंबर हुआ, यूनिट डिजिट हुआ, क्योंकि एसएससी का, फिर यूपीएससी पेट का, डीआई का भी पोर्शन है, रीजनिंग का भी आप लोगों को बचा है। तो ये सारी चीज़ें मैं ग्रुप डी के बाद स्टार्ट बहुत जल्द करने वाला हूँ। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक सब्सक्राइब से आप लोगों का नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही होगा। तो सब्सक्राइब करने में कंजूसई ना कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए। आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जो ग्रुप डी में क्वेश्चन आ रहा है ना, उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है, लेकिन सलूशन में कोई दम नहीं है। यदि आप लैंग्वेज पकड़ लेंगे ना तो सलूशन आप बहुत जल्द निकालेंगे। बस सारा खेल लैंग्वेज का है। लैंग्वेज देखिए क्या कह रहा है, एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर आता है। तो कमीज का क्रय मूल्य बता लीजिए। तो आप लेट कर लीजिए ना कि कमीज 100 रुपये की रही होगी, ये हमारी वैल्यू है। एक बार इसको 15% लाभ पे बेचा, 100 का 15% कितना होता है, 115 हो जाएगा। देखिए, हम 100 इसलिए मानते हैं, 100 का 1% 1 होता है, 10% 10 होता है, 20% इसलिए। और दूसरी बार फिर 17% के प्रॉफिट, मतलब 117 रुपये में। इनका अंतर कितने का है, 2 का। क्वेश्चन कह रहा है ये अंतर 2 का नहीं 3 का है। देखिए ये है। अब बस बहुत से बच्चे इसको काटेंगे, इससे काटेंगे तो 1.5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या बहुत से बच्चे इसको 3/2 रख लेंगे, 3/2 रख लेंगे, क्योंकि देखिए काटा पीटी एक जगह करेंगे ना तो क्या होता है कि पॉइंट से हम लोग बच जाते हैं। अब देखिए इस पॉइंट का, इसी तरह हमारी ये जो कमीज रही होगी 100 की ना रख के इससे 3/2 गुना ज़्यादा रही होगी। 3/2, 2 से इसको काटेंगे 50 दिन में जाएगा, 50 में 3 का गुणा करेंगे 150 जाएगा। या फिर 100 है, 100 में इसका गुणा करेंगे 1.5 का, तो ये आ जाएगा 150। जैसे चाहे वैसे कर लें, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ है दोस्त, और ज़्यादा नहीं। ग्रुप डी का एग्जाम है, कोई पीएचडी का एग्जाम नहीं दे रहे हो कि आपको इतना हाई फाई क्वेश्चन देगा, लेकिन 2-4 क्वेश्चन वो टफ डालेगा। अब वो भी टफ इसलिए डाल रहा है, शुरू में भी डाल रहा है
जब पेपर अब स्टार्ट करोगे तो आप कोशिश करना कि पेपर पूरा देखो, क्योंकि शुरू में ना उसने टफ क्वेश्चन वाइज का डाल के बच्चों को डरवा दे रहा है। इसलिए आप क्वेश्चन स्टार्ट करो तो ये देखो कि कौन सा क्वेश्चन इजीली हो जा रहा है, जब टाइम बचेगा तब। यहाँ देखिए, किसी वस्तु को 78 रुपये बेचने पर 4% का लाभ होता है। 4% को अब क्या लिख सकते हैं, 4% को हम 1/25 लिख सकते हैं। ठीक, यदि हम कोई 25 रुपये की सामान खरीदते हैं और 4% हमें प्रॉफिट लेना है, यानी 1 रुपये का प्रॉफिट लेके उसे कितने में बेच देंगे, 26 रुपये में। इतनी बात सही है। वो कह रहा है कि 26 रुपये में नहीं बेच रहे हैं, 78 रुपये में बेच रहे हैं। इससे कितना गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह हमारा क्रय मूल्य भी 25 ना होके इससे 3 गुना ज़्यादा 75 रुपये आ जाएगा। अब कह रहा है कि हम इसको 60 रुपये में बेचते। अब ये इसको 75 रुपये हमारा क्रय मूल्य और 60 रुपये में बेच देते, तो नुकसान हमें कितने का होता, 15 रुपये का होता। 75 पे 15 का नुकसान, 15 एक कम 15, 15 पचे 75, 1/5, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए दोस्त। याद नहीं होगा तो 100 का मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाल लेना, 5 से काटोगे 20 बार में जाएगा, 20% का हमें हानि होगा। यही हमसे पूछा था। देखिए, उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचने पे, तो सारा खेल आपको परसेंटेज से भिन्न में बदल दिया तो बहुत ईजिली कर ले जाओगे। ठीक है दोस्त, आइए अब अपने दूसरे क्वेश्चनों पे चलते हैं। दोस्तों, ये जो आज समानुपात का क्वेश्चन, शायद ही ऐसा कोई शिफ्ट हो जिसमें एक क्वेश्चन ना आ रहा हो। अब किसी भी बच्चे से पूछेगा समानुपात का क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको बेस भी बताते रहें, क्योंकि देखिए जब 2 नंबर दिए होंगे तो आपसे या तो मीन प्रोपोर्शन पूछेगा। देखिए क्या होता है, ABC, ये 3 होता है। इसको हम लिखते हैं A/B, समानुपात इसको बोलते हैं B। अब इसको जब हम ऐसे लिखेंगे तो A/B हो जाएगा और ये B/C हो जाएगा। ठीक, जब B को एक साइड में ले जाएंगे तो B का स्क्वायर हो जाएगा और AC। यदि ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछेगा। मीन मतलब मध्यानुपाती। और यदि तृतीय अनुपाती पूछ लिया, यदि थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लिया, तो बस आपको A इधर ला दीजिए, आपको C मिल जाएगा। जो भी बोलेगा इसी दोनों फार्मूले में रख दीजिएगा, आपका आ जाएगा। इसमें पूछेगा तो थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा, इसमें मीन प्रोपोर्शन पूछेगा। तो मैंने दोनों क्वेश्चन ले रखे हैं क्योंकि आ रहा है इसी दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ जा रहा है। अब बच्चे बहुत सारे कर ले जा रहे हैं, लेकिन कुछ जो नहीं जानते वो भूल जा रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना। पहला क्वेश्चन हमें ये दिया है और हमसे जानना चाहता है क्या कि थर्ड, ये देखिए मैंने इसलिए बता दिया कि जो प्रोपोर्शन ना कभी पढ़ा हो उसके लिए। हमसे तृतीय पूछा है, बस इस फॉर्मूले में रख दीजिए B² A। अब B की वैल्यू हमारी कितनी है, 0.2, 0.2 स्क्वायर करेंगे तो 0.2/8 आ जाएगा पॉइंट में। अब देखिए इससे ये कट हट जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10। 2 से 4 बार में जाएगा, 2 से 2 बार में जाएगा, कितना आ गया, 1/20। इसको जब बदलेंगे दशमलव में तो 0.05 आ जाएगा। यही आपका आंसर, ये वाला। आपको कुछ नहीं करना है, बस दशमलव देख के घबरा मत जाइएगा। कैलकुलेशन बहुत ईजी तो है, लेकिन दशमलव से आप लोग थोड़ा सा घबरा जाते हो, लेकिन दशमलव भी इतना थोड़ी ना होता है। अब देखिए यही है, मध्यानुपाती पूछा है, यानी B² बराबर AC। ये अभी मैंने बताया था फॉर्मूला, बस आप रख दीजिए। B² आपसे पूछा है ना, तो आप 0.02 मल्टीप्लाई 0.32, इसको हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इसको भी हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64/40। ठीक, इसमें से 8 ऊपर से बाहर आएगा क्योंकि 8 का स्क्वायर है। ये 100 का है तो 100 बाहर आ जाएगा। अब इसको दशमलव में बदलेंगे तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो मतलब 08 के बाद दशमलव लग जाएगा। यही आपका आंसर। सिंपल है, बस दशमलव लगा के दे रहा है, ये नहीं है कि सिंपल नंबर दे रहा है, उसने दशमलव लगा के ही दे रहा है। मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती, जो भी पूछे।
तो इस दशमलव से घबराना नहीं है, दशमलव को बस हटा लिया, आपका कैलकुलेशन हो गया। लेकिन ये है दशमलव लगा के दे रहा है, दशमलव को इधर उधर नहीं कर पाएंगे, नहीं काट पाएंगे तो आप फंस जाओगे। इसलिए पढ़ के और प्रॉपर पढ़ के जाइएगा। आइए अब दूसरे क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ का इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। यदि आपका कोई जानने वाला है जिसका एग्ज़ाम ग्रुप बी का लगा है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्त, उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, दो संख्याएं हैं 3:4 में, इनका आपको मसब 5 दिया है। मसब वो नंबर हो चाहे दोस्त जो इसमें से कटा हो, जैसे हम इसको कर दें हैं, इसको 12 और 16 है, ठीक। इसको जो कटता है वही हमारा मस होता है। इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4। तो जो कॉमन होता है ना, यही हमारा कटता है, और जो कटता है यही हमारा मस होता है, मतलब एचसीएफ होता है। तो हमारा जो 5 दिया है यही हमारा मस है। यदि हम इसमें गुणा करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, और इसमें 5 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 20 आ जाएगा। अब इन दोनों का आपसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम जानना चाहता है। ये दोनों 15 और 20 का एलसीएम जानना चाहता है। तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिससे ये दोनों उसे काट सके। तो अब क्या कीजिएगा, 20 का पहाड़ा पढ़ना शुरू किए। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 40 में 15 नहीं कटता, 20 3 60, यानी 60 एक ऐसा नंबर है जो 20 से भी कट रहा है, 15 से कट रहा है। तो यही हमारा एलसीएम हो जाता है। जो एलसीएम नहीं पढ़े हैं मुझसे, तो उसके लिए क्या है कि आप एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो मैं फिर से जब फ्रेश बैच स्टार्ट करूँगा तो ये सब मैं पढ़ाऊँगा फिर से आप लोगों को, एलसीएम एचसीएफ। तो ये हमारा 60 आया, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। दोस्त, जो एलसीएम एचसीएफ है ना, शायद ही ऐसा कोई एग्ज़ाम हो जिसमें क्वेश्चन ना आते हैं। आप एसएससी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, आता ही आता। अब देखिए, दो संख्याएं फिर दिया है 3:5 में। आपको एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 75, ठीक। तो मैंने अभी बताया कि एचसीएफ क्या होता है, इसका जो कटता है वैल्यू वही, तो इसके साथ एक्स की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये एक्स इसमें एचसीएफ छुपा हुआ है, तो इसको क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5, और एचसीएफ मैंने एक्स मान लिया है, एचसीएफ जो है एक्स मान लिया, इसी की वैल्यू आपको 75 दी है। तो ये 15 तियाँ नहीं, 5 3 15 होता है, 15 गुणे एक्स हो गया बराबर 75 है। तो 15 से ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5। यही हमने, क्योंकि एचसीएफ हमने क्या माना था, एक्स माना था, तो यही हमारी 5 वैल्यू आ। बहुत इजीली क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्त, बस थोड़ी सी लैंग्वेज उसकी ना कॉम्प्लिकेट दे रही है, टफ दे रही है। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप लैंग्वेज पकड़ ले गए ना तो क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। 1-2 बार इस वीडियो को देखोगे ना तो सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है ए बी की आय का अनुपात, यानी इनकम की बात कर रखा है। ए और बी हैं 3:2 के अनुपात में, और उनके व्यय का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर की बात कर रखा है, कितना है 5:3 के अनुपात में। तो सेविंग बताइए कितनी होगी। सबसे पहले बात कि इस रेशियो को हमें मैनेज करना पड़ेगा। आपकी इनकम 3 रुपया और खर्चा 5 रुपया, ऐसा कहीं हो सकता है, ये पहले बताइए। ऐसा कहीं हो सकता है कि आप 3 रुपया कमा रहे हैं और खर्चा 5 रुपये करेंगे। और सबसे बड़ी बात, उसने क्वेश्चन में बोल रखा है दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं। अब ये तो कर्जे में चला जाएगा, यहाँ 1 रुपये की बचत आएगी, तो कोई मतलब नहीं है। इस रेशियो को पहले हमें मैनेज करना पड़ेगा कि दोनों की बचत सेम आए, क्योंकि बचत सेम नहीं आ रही है। सेविंग देखिए, ये 3 रुपया कमा रहे हैं, 5 रुपया, तो ये तो 2 रुपये कर्जे में जा रहा है। ये 2 रुपये कमा रहा है, 3 रुपया खर्चा कर रहा है, ये भी कर्जे में जा रहा है। तो क्या करोगे, इस रेशियो को मैनेज करने के लिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितने का है, 2। ये जो नीचे वाला डिफरेंस है यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। और इन दोनों का 3 और 2 का देखेंगे तो 1 आएगा, इस 1 का यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ कीजिए। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ 2 से करेंगे तो 6 इनकम आ जाएगी, यहाँ इसकी 4 आ जाएगी। इस 1 का करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, वही का रहेगा।
ठीक। अब देखिए सेविंग आपकी सही आएगी। 6 रुपये कमा रहा है, 5 रुपये खर्चा कर रहा है, 1 रुपया बचा रहा है। यहाँ 4 रुपये कमा रहा है, 3 रुपये खर्चा कर रहा है, 1 रुपया बचा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों 1 रुपये नहीं बचाते हैं, 200 रुपये बचाते हैं। तो किसी से भी कंपेयर कर लेंगे, 200 आ जाएगा। तो पूछा किसका है इनकम? एक ही इनकम पूछे ना, तो एक ही इनकम 6 ना होके इससे 200 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगी? 1200 गुना, 1200 रुपये। यही हमारा आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत रखते हैं। आज के लिए इतना बहुत है आप लोगों के लिए। मैं हर टाइप का क्वेश्चन ग्रुप डी के हिसाब से बना रहा हूँ। जबकि मैं आगे ख़त्म हो जाएगा तो मैं टॉपिक वाइज ही पेपर बनाऊँगा और एक वीडियो बनाऊँगा। उसके लिए आपको करना क्या है कि बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कर लेंगे तो आप ही का फ़ायदा होगा। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा अब बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं लेके चलूँगा कि आप लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। एकदम छोटी-छोटी बातों का मैं ख़्याल रख के ले चलूँगा। और चैनल न्यू है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, इस चैनल को प्रमोट कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।